Hello बच्चों, let's read the question. Explain in situ conservation. Discuss briefly about the two in situ conservation methods used for biodiversity conservation. So देखिए क्या बोला है कि हमें in situ conservation के बारे में बताना है और दो in situ conservation methods के बारे में भी briefly discuss करना है. So यहाँ पे की concept क्या हो जाएगा हमारा in situ conservation. सो देखिए इन सीटू इसका क्या मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को देखिए सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज प्रेजेंट इन अ सर्टेन एरिया और इनके इतने बेनिफिट्स होते हैं कि इनको कंजर्व करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके लिए हम दो अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं जिसमें एक है इन सी टू मेथड और दूसरा है एक्स सी टू मेथड। सो इन सी टू मेथड्स के अंदर वो सारे हमारे मेजर्स आते हैं जहाँ पर हम स्पीशीज़ को उन्हीं के नेचुरल इन्वायरमेंट में प्रोटेक्टेड माहौल जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। सो यहाँ पे इन सी टू मेथड में एनिमल और हम कह सकते हैं लिविंग स्पीशीज़ आर प्रोवाइडेड a safe ecosystem and preserved in their natural habitat itself. मतलब यहाँ पे हम जो भी जानवर होते हैं उन्हें उनके नेचुरल इन्वायरमेंट से निकालते नहीं हैं। वो जहाँ पर भी नेचुरली प्रेजेंट होते हैं वहीं पर उनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं और यहीं पर उन्हें नेचुरल इन्वायरमेंट में प्रिजर्व करके रखा जाता है और इनका जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको प्रिजर्व करने के लिए काम किया जाता है। देखिए इन सीटू कंजर्वेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जिसमें सबसे पहला क्या है अगर हम उन्हें उनके नेचुरल इन्वायरमेंट से नहीं निकाल रहे हैं तो जो उनका एक्सटर्नल जो एक्स्ट्रा मेंटेनेंस है वो नहीं करना पड़ता। सो इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव क्योंकि अगर उन्हें कहीं और लेकर के जाएंगे तो उन्हें वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है थोड़ा सा एक्लामेटाइज कराना पड़ेगा जिसके लिए हमें खर्चे करने पड़ेंगे और हमारे रख रखाव में इन जानवरों के रख रखाव में ज़्यादा हमें मैन फोर्स लगानी पड़ेगी जिस वजह से ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होता है। जबकि इन सीटू कंजर्वेशन जो है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है और आसान होता है। और दूसरा क्या यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ species can be preserved। Large number of species preserved। और कैसे नेचुरली इन देयर ओन एनवायरनमेंट तो उन्हें भी अजीब सा नहीं लगता, उन्हें भी बार बार एक्लेमेटाइज नहीं करना पड़ता, वो अपने ही इकोसिस्टम में आराम से रह सकते हैं। सो दे कैन इट इज़ ईजी फॉर एनिमल्स टू सर्वाइव। हम अक्सर सुनते हैं कि ज़ूज़ में या तो एनिमल्स की ब्रीडिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है या वो रह नहीं पाते हैं तो वहाँ पे डेथ्स हो जाती हैं एनिमल्स की। यहाँ नेशनल पार्क्स में ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि जानवर अपने अपने ही खुद की इन्वायरमेंट में आराम से रह रहा होता है। सो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। इसके बाद देखिए इन सीटू कंजर्वेशन के बेस्ट एग्जांपल्स हैं नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज। सो पहले हम बात करते हैं नेशनल पार्क्स की।
ये डेवलप किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब वो जो रीजन होता है जहाँ पे वो पर्टिकुलर इंडेंजर्ड स्पीशी या वो कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एनिमल पाया जाता है, उन्हीं को वो क्या करते हैं, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट को ही वो एक प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जोन्स के अंदर। सो नेशनल पार्क्स are well planned and set up by government to provide safe environment to species। इसको जो है अलग अलग जोन्स में बांटा जाता है और उस हिसाब से ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो तय की जाती हैं। सो डिवाइडेड इन जोन्स where human activities are very limited, or restricted। या तो फिर लिमिटेड होती हैं या रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, ये अलग अलग जोन में बांटे जाते हैं। और देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ से यहाँ मतलब है कल्टीवेशन या फिर ग्रेजिंग, एनिमल ग्रेजिंग, इस तरीके की चीज़ें। एग्जाम्पल के लिए मध्य प्रदेश का कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। इसके बाद देखिए एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आपके पास क्या क्या है, देखिए ये क्या होते हैं, ये स्मॉल रिजर्व्स होते हैं, इन्हें भी गवर्नमेंट ही मेंटेन करती है। और इसके जो बाउंड्रीज होते हैं, ये रीजन्स वहाँ होते हैं जहाँ पर केवल वाइल्ड एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं ये तब तक यहाँ पर अलाउ की जाती हैं जब वो उन स्पीशीज़ के रहन सहन में कोई इंटरफेरेंस ना क्रिएट करें। और यहाँ पर टूरिस्ट एक्टिविटीज़ भी अलाउड होती हैं। सो wildlife sanctuaries are regions are those only have wild animals species। इसके अलावा ह्यूमन इंटरफेरेंस allowed only to an extent where no threat to animals is posed। और यहाँ पे क्या होता है, टूरिस्ट एक्टिविटीज़ आर अलाउड। सो सैंक्चुरीज़ में ये डिफरेंस होता है, यहाँ पे टूरिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो अलाउड होती हैं। इसके अलावा देखिए हमने देखे यहाँ पे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज़
जिसमें एग्जाम्पल क्या है, काजीरंगा, असम. So I hope you understood it well. Best of luck.